अब तक हमने देखा कि सूडोगैटो मेमे को मारने के लिए एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट स्मॉल पॉक्स डीएटी को बाहर निकालता है, जो कि अपना डोमेन एक्सपेंशन कर मेमे और उई उई को उसमें कैद कर लेता है। वो सबसे पहले मेमे को एक कॉफिन में बंद करता है, फिर उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरा के उसे जमीन में गाड़ देता है। उसके बाद ये कर्स 3 तक गिनती गिनने लगता है, लेकिन उससे पहले ही मेमे इस कॉफिन को तोड़ के बाहर आ जाती है। वो सीधा कर्स को मारने उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वो कर्स उसे दोबारा कॉफिन में कैद कर लेता है और जमीन में गाड़ देता है। अब मैमे को कर्स की टेक्निक समझ में आ गई थी कि ये कर्स सबसे पहले अपने टारगेट को कॉफिन में बंद करता है, फिर उसे जमीन में गाड़ देता है। आखिर में ये कर्स 3 तक गिनती कर लेता है तो उसका अटैक पूरा हो जाएगा, और अगर इससे पहले मैमे कॉफिन से बाहर नहीं आई तो उसे स्मॉल पॉक्स की बीमारी लग जाएगी और वो तुरंत ही मारी जाएगी। मैमे फिर से कॉफिन से बाहर आ जाती है और फिर उई उई को लेकर एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। मैमे को इस लड़ाई में काफी चोट आ गई थी, अगर वो एक बार फिर कॉफिन में फंसी तो वो हिलने की हालत में भी नहीं रहेगी और फिर सूडोगैटो से सही से नहीं लड़ पाएगी। मैमे ये भी नोटिस करती है कि ये कर्स उसी पर्सन को टारगेट कर रहा है जिसके पास सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी है, और अपने डोमेन में वो ऑटोमेटिक ही अटैक कर सकता है। मैमे के साथ उसके 2 क्रोस भी इस डोमेन में आ गए थे। अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए मैमे एक क्रो को कर्स एनर्जी से भर देती है और फिर वही होता है जो उसने सोचा था। क्रो कॉफिन में बंद हो जाता है और उस पर एक पत्थर आकर गिरता है, जिसकी वजह से उस क्रो की तुरंत मौत हो जाती है। अब मैमे समझ जाती है कि उसे इस कर्स को मारने के लिए उसका ध्यान उसे उई उई की तरफ करना पड़ेगा ताकि मैमे को थोड़ा समय मिल जाए, लेकिन इस प्लान में उई उई की जान भी जा सकती है क्योंकि वो तो सिर्फ पत्थर गिरने की वजह से ही मर जाएगा। मैमे अब उई उई से पूछती है कि क्या वो उसके लिए जान दे सकता है, और उई उई इसके लिए खुशी खुशी राजी हो जाता है। इसके बाद उई उई बाहर आकर ढेर सारी कर्स एनर्जी रिलीज करता है और वही होता है, वो कर्स उसे कॉफिन में बंद कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो अगला स्टेप कर पाता मैमे उसके आकर दोनों हाथ काट देती है, जिससे कि वो अपनी टेक्निक के इशारे ना कर पाए। मैमे फिर बोलती है कि उसने उई उई को सिर्फ सामान उठाने के लिए नहीं रखा हुआ, बल्कि वो डोमेन्स को काउंटर करना जानता है। असल में उई उई को सिंपल डोमेन बनाना आता है, जिससे कि वो खुद को किसी और डोमेन एक्सपेंशन से प्रोटेक्ट कर सकता है, यानी कि ये कर्स चाहकर भी उई उई को नहीं मार सकता। अब वो कर्स अपने हाथों को हील करके मैमे के पीछे से अटैक करता है, लेकिन अचानक ही वो दूसरा क्रो बुलेट की स्पीड में उस कर्स के आर पार हो जाता है और स्मॉल पॉक्स कर्स का खात्मा कर देता है, लेकिन कर्स के साथ ही वो क्रो भी मारा जाता है। अब मैमे पूछती है कि इस एक सोर्सरर के लिए अपनी पावर बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है, जिस पर उई उई बताता है कि बाउंडिंग वाव के जरिए पावर के बदले किसी की बलि देना। अब मैमे की इनेट टेक्निक ब्लैक बर्ड मैनिपुलेशन है और इस अटैक का नाम बर्ड स्ट्राइक था, जिसमें मैमे अपने क्रो की कर्स एनर्जी को हद से ज्यादा बढ़ाकर किसी हथियार की तरह उसे यूज कर सकती है, लेकिन बदले में उस क्रो को अपनी जान देनी पड़ती है। और मैमे के इस अटैक से कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच सकता सिवाय हमारे सातोरो गोजो के। अब ये दोनों उस कर्स के डोमेन से बाहर आ जाते हैं। गैतो के भेजे कर्स और उस कर्स यूजर को मारने के बाद अब मैमे सीधा गैतो से लड़ने को तैयार थी। वो अपने पास ढेर सारे क्रोस को बुला लेती है और उनसे पूछती है कि क्या वो उसके लिए मरने को तैयार हैं। वही सूडोगैटो मैमे की तारीफ करते हुए कहता है कि ये एक नए जमाने की सोर्सरर होकर भी उसमें काफी दम है। दूसरी तरफ नानामी माकी और उसके दादा नाओबितो के साथ शिबुया स्टेशन के अंदर जा रहा था। उसने उन दोनों को सूडोगैटो और गोजो के सील होने वाली बात भी बता दी थी, जो सुन नाओबितो खुश होता है क्योंकि गोजो क्लैन के डूबने से उसकी ज़ेनिन क्लैन को फायदा होगा। जो सुन माकी उसे यहाँ से जाने को कहती है क्योंकि वो उनकी कोई मदद नहीं कर रहा था, जिस पर नाओबितो उल्टा माकी को ही घर जाने की सलाह देता है क्योंकि वो तो उनकी तरह ग्रेड 1 भी नहीं है। नानामी भी इस बात से सहमत होता है, लेकिन माकी कहती है कि वो तो इस नशेड़ी बुड्ढे से तो ज्यादा ही काम आएगी। नानामी के पूछने पर नाओबितो साफ झूठ बोल देता है कि उसने तो बिल्कुल भी शराब नहीं पी है। ये सब देख नानामी सोचता है कि इसीलिए उसे अकेले काम करना पसंद है। खैर अचानक ही माकी और नानामी को कुछ दिखता है और वो दोनों वहीं रुक जाते हैं। खंबे के पीछे ड्रैगन छुपा हुआ था, जो कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स है। इससे पहले कि वो दोनों कुछ कर पाते, नाओबितो ड्रैगन के पीछे पहुंच जाता है और उसे अपनी कर्स टेक्निक से एक फ्रेम में कैद कर देता है। फिर वो ड्रैगन में उसे एक जोरदार मुक्का मार के उसे दूर फेंक देता है। नानामी और माकी दोनों ही नाओबितो की स्पीड देखकर हैरान थे। उसके मुक्के ने ड्रैगन को बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिससे कि ड्रैगन उल्टी भी कर देता है और उल्टी में हजारों स्केलेटन्स बाहर आते हैं, उन सब इंसानों के जिन्हें उसने अब तक खाया होगा।
डर के मारे डैगन अपने दोस्तों को आवाज़ लगाता है, जैसे जोगो, माहितो और हानामी। लेकिन फिर उसे याद आता है कि हानामी तो मर चुका है। अपनी दोस्त की मौत को याद कर डैगन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो अपने सबसे पावरफुल रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नाओबितो समझ गया था कि डैगन अब तक सिर्फ एक कर्स वॉर्म यानी अंडा था, इसीलिए वो इतना कमजोर था। अब डैगन अपनी उंगली से एक पानी का गोला बनाता है और नीचे दे मारता है, जिससे कि पूरे एरिया में बाढ़ सी आ जाती है। माकी अपने पास के खंबे में अपना बाला मारकर खुद को बहने से रोकती है, लेकिन नाओबितो अपनी तरफ आने वाले पानी को भी फ्रेम्स में कैद कर देता है। नाओबितो कर्स स्पिरिट से पूछता है कि क्या वो जानता है कि एनिमेशन के 1 सेकंड में कितने फ्रेम्स होते हैं, और आजकल की टेक्नोलॉजी से तो 4K 60 FPS एनिमेशन भी आने लगे हैं। नाओबितो FPS के ऊपर बड़बड़ करने लगता है। वहीं डैगन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि वो उसे कर्स स्पिरिट कहकर बुला रहा है। वो कहता है कि उसके और उसके साथियों के भी नाम हैं, जैसे डैगन, जोगो, हानामी और माहितो। डैगन का ध्यान बटा हुआ था। जो देख हानामी उस पर पीछे से अटैक करता है और उसे ज़मीन पर फेंकता है। फिर माकी भी डैगन पर अटैक करती है, लेकिन पर डैगन उसके भाले को पकड़ लेता है। वो माकी को मारने ही वाला था कि नाओबितो पीछे से आकर डैगन को फिर से एक फ्रेम में कैद कर देता है। नानामी अपने ब्लेड से डैगन पर अटैक करता है, लेकिन इस बार डैगन उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। इन सब से डैगन को एक खरोच भी नहीं आई थी, जैसे डैगन के पास अनलिमिटेड हेल्थ हो। डैगन के पास अब एक पानी की लहर भी थी, जो उसके लिए अब एक शील्ड की तरह है। वहीं दूसरी तरफ नाओबितो डैगन से इम्प्रेस होता है। वो कहता है कि 2 फर्स्ट ग्रेड भी मिलकर डैगन को नहीं हरा पाए। वहीं दूसरी तरफ माकी को खुद पर शर्म आ रही थी, क्योंकि अगर नाओबितो नहीं होता तो डैगन ने उसे मार दिया था। नाओबितो अब समझ गया था कि डैगन के पास बहुत सारी कर्स एनर्जी है और उसे कई सारी कर्स टेक्निक्स भी आती होंगी। इससे पहले कि वो उन्हें एक्टिवेट करे, उन्हें डैगन को मारना होगा। अब तीनों एक साथ डैगन पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन डैगन वहां एक वाटर ब्लास्ट कर हवा में उड़ने लगता है। लेकिन नाओबितो ने इसका पहले ही अंदाजा लगा लिया था। वो उसके ऊपर से उसे एक लात मारता है और उसके बाद उसे एक मुक्का भी। नाओबितो की स्पीड देख डैगन समझ जाता है कि इस लड़ाई में ये बुढ़ा ही सबसे बड़ी दिक्कत है और वो जोगो से भी ज्यादा तेज है। डैगन अब डोमेन एक्सपेंशन करने के लिए हैंड साइन बनाता है, लेकिन नाओबितो पहले ही उसे मुक्का मार के तोड़ देता है। और अब हमें नाओबितो की कर्स टेक्निक के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम है प्रोजेक्शन सोर्सरी। इस टेक्निक से नाओबितो 1 सेकंड के अंदर अपने मन में ही 24 फ्रेम्स बनाता है और उसका शरीर फिर अपने आप ही उन फ्रेम्स के रास्ते पर चला जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि नाओबितो एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पर चला गया हो। टेक्निक के समय अगर नाओबितो किसी को छू ले तो उन्हें भी उस फ्रेम वाले रास्ते पर ही चलना होता है, वरना वो एक फ्रेम के अंदर 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। लेकिन इस टेक्निक के अंदर नाओबितो को फिजिक्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो कोई ऐसी फ्रेम्स बनाएगा जो कि नामुमकिन हो तो वो खुद भी फ्रीज हो जाएगा। आसान वर्ड्स में कहूँ तो नाओबितो के पास शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर टेलीपोर्ट होने की और अपने दुश्मन को 1 सेकंड के लिए फ्रेम में फ्रीज करने की पावर है, और इसी टेक्निक की वजह से नाओबितो का नाम सबसे तेज सोर्सरर्स में आता है, बिल्कुल गोजो की तरह। अब नाओबितो की काफी कोशिश के बाद भी डैगन अपना हैंड साइन बनाकर डोमेन एक्सपेंशन कर देता है और अगले ही पल नाओबितो खुद को समुद्र के किनारे पाता है, जो कि डैगन का डोमेन है, खुले आसमान वाला समुद्र का बीच, जिसे गैटो और बाकी लोग अपने अड्डे की तरह भी यूज करते थे। अब अचानक माकी और नानामी को कुछ काट लेता है। ये पिराना मछली थी, जो कि उन्हें दिखी भी नहीं थी। इस डोमेन का गारंटीड अटैक यही है। इसमें शेकिगामी मछलियां अपने टारगेट को काटने तक दिखती ही नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ नाओबितो पर इस अटैक का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उससे एक एंटी डोमेन टेक्निक फॉलिंग ब्लॉसम आती है। ये सीक्रेट टेक्निक सिर्फ बिग 3 फैमिलीज में ही सिखाई जाती है, यानी गोजो, ज़ेनिन और कामो फैमिली में। ये टेक्निक भी सिंपल डोमेन जैसी ही है, लेकिन इसके अंदर यूजर की कर्स एनर्जी अपने आप ही गारंटीड अटैक को रोक देती है। डैगन जानता था कि नाओबितो सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो अब अपनी 70% पावर का यूज नाओबितो पर करेगा और बाकी दोनों पर 30% पावर का। डैगन अब यहाँ अपनी डेथ इज फॉर्म टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे यहाँ पर सैकड़ों शेकिगामी मछलियाँ आ जाती हैं। अब नानामी माकी से कहता है कि जैसे ही वो मछलियाँ उसे कांटेक्ट करें वो उन्हें तुरंत ही काट दे, वरना वो उसे कच्चा चबा जाएंगी। लेकिन एक मछली सीधा नानामी को काट लेती है और ढेर सारी मछलियां नानामी पर आ जाती हैं। और इसी के साथ साथ दूसरी तरफ नाओबितो अपनी टेक्निक की वजह से मछलियों से बचा हुआ था, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नाओबितो कुछ सोच ही रहा था कि डैगन भी मछलियों की आड़ में उसके पास आ जाता है
और उसे एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। माकी अब उस पर अटैक करने आती है, लेकिन ड्रैगन अब उसे सबसे कमजोर बताता है और लात मार के उसे भी दूर कर देता है। फिर ड्रैगन नाओबितो को बताता है कि डेथ स्वॉर्म टेक्निक से वो अनलिमिटेड शिकिगामी मछलियों को बुला सकता है। इसके बाद कई सारी मछलियां नाओबितो को भी काट लेती हैं। अब लात खाने के बाद भी माकी जिंदा बच गई थी। वो ड्रैगन से कहती है कि अगर वो कमजोर है तो वो उसे एक बार में खत्म करे। ड्रैगन कहता है कि अब वो उसे भी नोच नोच के मार देगा, बाकी दोनों की तरह। लेकिन तभी उसके पीछे एक बड़ा धमाका होता है। ये मेगुमी था, जो कि अपना डोमेन एक्सपेंशन कर ड्रैगन के डोमेन में घुस आया था। अब मेगुमी माकी को एक स्पेशल ग्रेड वेपन दे देता है, जिसे देख माकी खुश हो जाती है। अब ड्रैगन गुस्सा होकर मेगुमी पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी माकी पीछे से ड्रैगन पर हमला कर देती है और इस बार उसे काफ़ी चोट भी आई थी। माकी के एक और अटैक से ड्रैगन उड़ता हुआ पानी में जाके गिरता है। ड्रैगन ये भी नोटिस करता है कि उसका अब गारंटीड अटैक काम नहीं कर रहा, क्योंकि मेगुमी ने उसके डोमेन को ख़राब कर दिया है और अब दोनों के डोमेन्स आपस में लड़ रहे थे। तो ड्रैगन सबसे पहले मेगुमी को मारने की सोचता है और दो बड़ी शिकिगामी मछलियां उसकी तरफ भेजता है, लेकिन तभी नानामी मेगुमी के बनाए हुए मेंढकों के ऊपर वहां आता है और उन दोनों मछलियों को बीच में से काट देता है। फिर नानामी मेगुमी से केयोटाका और यूजी के बारे में पूछता है, जिस पर मेगुमी उसे बता देता है कि केयोटाका बेहोश है और यूजी स्टेशन में है। नानामी अब मेगुमी को अपने डोमेन पर फोकस करने को कहता है। ड्रैगन ये देख बहुत शौक होता है कि नानामी अभी तक जिंदा है, लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वो देखता है कि नाओबितो भी अभी तक मरा नहीं था और उसने अपना सिर्फ एक हाथ खो दिया था। ड्रैगन अब माकी और नाओबितो को दूर रखने के लिए दो ईल्स निकालता है, लेकिन वो उन्हें काट देते हैं। नाओबितो इधर कहता है कि भले ही वो 71 साल का है, लेकिन अपने हाथ का बदला वो जरूर लेगा। इधर नानामी मेगुमी को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन मेगुमी की हालत अब खराब हो रही थी। मेगुमी बताता है कि वो ड्रैगन के डोमेन को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो इसके बैरियर में एक छेद करना चाहता है, जिसमें से सभी वो इस डोमेन से बाहर निकल सकें और डोमेन के बाहर जाकर वो ड्रैगन को आसानी से हरा पाएं। और उसे नहीं लगता कि ये ड्रैगन एक दिन में फिर से डोमेन एक्सपेंशन कर पाएगा। मेगुमी सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही छेद ओपन कर सकता है और इन तीनों को एक साथ उसमें कूदना पड़ेगा, यानी कि मेगुमी शायद पीछे ही रह जाएगा, लेकिन वो ये रिस्क लेने को तैयार था। नानामी अब माकी और नाओबितो को अपनी तरफ चिल्लाकर बुलाता है। वो दोनों नानामी की बात मानकर तुरंत ही उसकी तरफ जाने लगते हैं। ये देख ड्रैगन समझ जाता है कि ये लोग यहाँ से भागने के जुगाड़ में हैं। अब मेगुमी जल्दी से एक छेद ओपन कर देता है, लेकिन इससे पहले कि ये तीनों कूदकर बाहर जा पाए, कोई और ही बाहर से अंदर आ जाता है, जिसे देख सभी चौंक जाते हैं। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि हम सबका फेवरेट तोजी फुशिगुरु था। और ये एपिसोड यहीं पर दी एंड हो जाता है। सो दोस्तों, तोजी दादा अब इस लड़ाई में आ चुके हैं। अब वो ड्रैगन से लड़ेगा या सोर्सरर से, या दोनों ही टीम्स की पुंगी बजा देगा। ये देखने के लिए अगला एपिसोड मत मिस करिएगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें।